रोशनी कर्ज मांगता है क्यों? रोशनी कर्ज मांगता है क्यों? उठ जाकर अंधेरा निचोड़ के रख दे। दोस्तों स्वागत आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल मैथ्स एक योग में। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा और शायद आप लोग रिवीजन में जुटे होंगे। अच्छा, यह जो वन शॉट वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, यह उन सारे दोस्तों के लिए है जिन्हें डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छे से आइडिया है, जिन्हें डिफरेंशिएशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या फिर जिन्हें डिफरेंशिएशन का थोड़ा आइडिया है भी और थोड़ा नहीं भी है। ये मतलब इन सारे दोस्तों को ध्यान में रख के यह वीडियो बनाया गया है। तो आप सभी दोस्तों के लिए वीडियो बहुत ही मददगार होने वाला होगा। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका डिफरेंशिएशन पे बहुत अच्छा ग्रिप है तो और भी अच्छी बात है, आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दिया गया है जहां से हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन का, और आप वहां से प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप आसानी से वापस आइए वीडियो पर और अपने डाउट को क्लियर करें। उसके बाद भी कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं और आपका डाउट क्लियर कर पाऊं। अच्छा, उन दोस्तों के लिए जिनको कि बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन का आइडिया नहीं है तो आप घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप यहां से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते आपको फोकस करना होगा। आप तो आइए शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ जाइए अपने पेन पेपर के साथ और आप एक एक चीज को नोट करें, एक एक चीज को समझें। जहां भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप डाउट को दूर करें और मैं कोशिश करूंगा आपके भी सवालों का जवाब मैं दे पाऊं। तो अच्छा, इस वीडियो में है क्या, तो थोड़ा पहले हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलेगा टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी सीबीएसई के सिलेबस में लिखा गया, जो सब टॉपिक लिखा गया डिफरेंशिएशन का, हर एक चीज को कवर किया गया है। टॉपिक वाइज प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, मतलब उन जैसे कि आपका ले लीजिए कि लॉगरिथमिक, जैसे कि आप ले लीजिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन वो सारे हम कराते हैं। ठीक है, फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम जो भी आपके एनसीईआरटी में है वो भी रखा गया है कंप्लीट। अच्छा, और फिर आपके क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन, जो अभी क्या है आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें एमसीक्यू का भी अपना स्थान है। कुछ मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यू से भी आते हैं तो हम लोग एमसीक्यू का भी उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। फिर क्या एसर्शन रीजन, एसर्शन रीजन भी अभी पूछा जा रहा है रेगुलर हर एग्जाम में। 2 मार्क्स आप जानते हैं मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स एसर्शन रीजन से आता है, तो एसर्शन रीजन से भी हम लोग प्रैक्टिस करें। ये बच्चे को थोड़ा अटपटा लगता है तो हम लोग उसको भी कवर किए हुए हैं। फिर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का मैं बोला ही मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग पहले भी मैं कह चुका हूं कि मिसलेनियस क्वेश्चन को लिखा गया, और एनसीईआरटी का जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी इसमें है। ठीक है, और आपके फिर पीवाईक्यूज का भी ध्यान रखा गया है, जहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे प्रीवियस ईयर्स में अच्छा, फिर देखिए पीवाईक्यूज, तो फिर आप देखिए पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज का भी ध्यान रखा गया है। और आप यहां पे देखेंगे कि पिछले साल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फंक्शन है, डेरिवेटिव के लिए जो स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव है, अच्छा, तो सबसे पहले तो आइए सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन हम लोग समझें। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है x टू द पावर n का डेरिवेटिव। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? nx n-1। कहने का मतलब अगर मैं आपको कहूं कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 7, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 7 क्या हो जाएगा 7x टू द पावर 6। 7 में से एक पावर कम हो जाना है। ठीक है, फिर यह देखिए ln x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, e टू द पावर x इसका डेरिवेटिव 1 e टू द पावर x। ये आप लोगों को पता होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो पहले तो इन फॉर्मूला को आप याद कीजिए। फिर a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x ln a, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस sin tan का। अच्छा, यहां पर आप लिख लें tan को, इसने गलत लिख दिया है, tan को लिख दीजिएगा sec स्क्वायर ऑफ x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x, sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। इसको थोड़ा आप कट कर दीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। तो
10x का डेरिवेटिव हो जाता है दोस्त sec स्क्वायर ऑफ x, sec x का sec x इंटू 10x, sec x का sec x इंटू 10x। फिर आइए कॉसेक का डेरिवेटिव दोस्तों यहाँ पे माइनस आप यूज कर लें, कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। अच्छा, कोई भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। जैसे अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ 7, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव? जीरो। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? जीरो। साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्त, यहां पर साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव है, बड़ा एक खूबसूरत सा रिलेशन है। बेसिकली देखा जाए तो न्यूमेरिकली दोनों सेम ही है, देखा जाए तो फंक्शन सेम ही, बस ये नेगेटिव फंक्शन आ जाता है दोस्त, यहां पर एक माइनस साइन। वैसे भी आपको मैं कह दूं, पूरे डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर वह सी से शुरू हुआ है तो उसमें एक माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर देखिए कॉट, जैसे मैं कह रहा था कॉट का डेरिवेटिव सी, देखिए अब ये फंक्शन सी से शुरू होता है, कॉट इनवर्स माइनस इसमें आना ही आना है, कॉसेक इनवर्स में भी माइनस आना है। अच्छा, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का भी मामला बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपको टेन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है तो कॉट इनवर्स का भी डेरिवेटिव आप जानते हैं कहीं ना कहीं। कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस के साथ आ जाएगा। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन बनता है किसके साथ? इसका कॉम्बिनेशन बनता है सेक इनवर्स के साथ। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखिए और कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव देखिए, बस माइनस का अंतर है। कॉसेक इनवर्स फिर से मैं कह रहा हूं सी से शुरू होता है, माइनस उसमें ऐड हो जाता है। अच्छा, यह रूट एक्स, तो रूट एक्स मतलब देखिए अलग से मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यह भरपूर यूज होता है, ठीक है। या अब जो पहला फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ, वहीं से आता है ये हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ, और इसी को लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, लेकिन भरपूर इस्तेमाल होता है, तो आपको ये याद रखना है। फिर 1/x, ये फिर से मैं कह रहा हूं कि एक स्पेशल केस ही है किसका? एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूला का, ठीक है। आप वहां पे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -1 करके, डेरिवेटिव बिल्कुल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। फिर log x टू द बेस a, ये आ जाता है 1/x ln a। ये बिल्कुल ही आसान है, ये बिल्कुल आसान है। ये कैसे हो गया? ये देखिए, आप log x को पहले ln में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा? ln x बाय, यहां से क्या आ जाएगा? ln a। और अब डेरिवेटिव करना है बस ln x का, क्योंकि ln a कांस्टेंट बन जाएगा दोस्त, और ये आ जाएगा 1/x ln a। अच्छा, यह क्यों होता है? तो आने वाले जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लोग देखेंगे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अगर कोई भी लॉग है, लॉग, ठीक है, ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं कोई वैलिड बेस लगा के, लॉग ए सी बाय लॉग बी सी, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। जो पहला आर्ग्यूमेंट ही रहा, कोई वैलिड बेस ले आइए, ठीक है। यहां भी ये जो बेस था वो आर्ग्यूमेंट बन गया, फिर यहाँ पे वो वैलिड बेस। तो वही चीज हुआ है, एलन मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो। पहले मतलब मैंने बेसिकली लिखा क्या है? लॉग एक्स टू द बेस ई, फिर लॉग ए, इस फॉर्म का। और यह तो कांस्टेंट जैसा बाहर आ जाता है और ln x का डेरिवेटिव 1/x हो जाता है, ठीक है। यह तो चीज है। फिर अब आइए कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है कि देखिए dy बाई dx को एफ डेक्स, इसको 1 ना पढ़े, ये एफ डेक्स है। एफ डेक्स एक्स भी कहते हैं, y1 भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये y डेक्स भी कहते हैं इसको, या फिर dy विद रिस्पेक्ट टू x भी कहे, या फिर कई बार सिर्फ dy ही लिखा हुआ रहता है। सारी बातों का मतलब एक ही है। फिर ये देखिए, अगर कोई भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, किसी भी फंक्शन के साथ अगर वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट जो है ना बिल्कुल ऐसे बाहर आ जाता है, और डेरिवेटिव किसका हो जाता है? सिर्फ फंक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपसे डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x, इसका 2 sin x, तो अब 2 पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, 2 यूं ही बाहर आ जाएगा, 2 यूं ही बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव किसका होगा दोस्त? डेरिवेटिव किसका होगा? sin x का। और sin x का डेरिवेटिव अभी अभी आप देखे हैं cos x होता है। तो फिर उसी तरह से f ऑफ x, g ऑफ x अगर प्लस माइनस से कनेक्टेड हो तो आप इंडिविजुअली इनको डिफरेंशिएट करते हैं।
इंडिविजुअली आप इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। एफ का डेरिवेटिव साथ ही साथ किसका, जी का। ठीक है, अब आइए प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में, ठीक है, प्रोडक्ट रूल में वो चीज जो है यहां पे आ गया है। तो डेरिवेटिव ऑफ मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी अगर है, कोई दो फंक्शन है, तो क्या कहता है कि एफ को डिफरेंशिएट कीजिए, एफ को डिफरेंशिएट कीजिए, जी को एज इट इज रखिए, फिर जी को डिफरेंशिएट कीजिए, एफ को एज इट इज रखिए। वही चीज लिखा गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा। और ये सिर्फ दो नहीं, अगर मान लीजिए आपके पास तीन फंक्शन आ जाए, तीन फंक्शन आ जाए एफ जी एच, तीनों का डेरिवेटिव अगर किया जाए तो क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल एफ डेक्स जी एच, फिर देखिए क्या आ जाएगा, जी डेक्स एफ एच एज इट इज, फिर देखिए एच डेक्स जी एफ एज इट इज। आप आसानी से इसको बढ़ा सकते हैं, चार रहा था तो एक डिफरेंशिएट रहा था, तीन एज इट इज, इसी तरह से आप बढ़ाते जाते, ठीक है, एक एक करके। यह है ये क्वोशिएंट रूल। ये क्वोशिएंट रूल को थोड़ा समझिए। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म अगर है तो सबसे पहले तो आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए प्रोडक्ट में, फिर माइनस साइन लगाइए, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, न्यूमरेटर को एज इट इज, फिर किसको स्क्वायर कर देना है, डिनोमिनेटर को स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले डिफरेंशिएट न्यूमरेटर ही होगा, जो ऊपर है वो पहले डिफरेंशिएट होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन हम लोग यूज करते हैं और क्वोशिएंट रूल में माइनस साइन। अच्छा, हमें क्वोशिएंट रूल से बचना है। क्वोशिएंट रूल को बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट रूल में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या फिर मैनिपुलेशन करके फंक्शन अगर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है तो आप उसको जरूर सिंप्लीफाई करें, अननेसेसरी आप क्वोशिएंट रूल में ना आए। अच्छा हाँ, कई ऐसा भी जगह होगा खास करके प्रूफ करने वाले में कि अगर आप क्वोशिएंट रूल ना बनाए तो शायद वो क्वेश्चन प्रूफ ही ना हो, तो इसको समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए कहने मतलब क्या है कि कहीं भी साइन एक्स बाय एक्स लिखा है, साइन एक्स बाय एक्स लिखा है, कहीं भी साइन एक्स बाय एक्स लिखा है या कुछ साइन एक्स बाय एक्स, तो आप इसको तो प्रोडक्ट रूल में लिख ही सकते हैं ना, 1 बाय एक्स इंटू साइन एक्स। तो हर जो क्वोशिएंट रूल है उस क्वेश्चन को हम लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर हम क्वोशिएंट रूल में कन्वर्ट करें तो कुछ प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप आसानी से उसको प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको दो फंक्शन लेके आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट क्या लगा देते, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो यह तो कुछ इसके रूल हो गए।